श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 16 से 30। भरद्वाज का चित्रकूट मार्ग निर्देश। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। भरद्वाज मुनि कहते हैं, राम, चित्रकूट 30 कोस दूर पुण्य पर्वत है, वहां शिखर दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 16 से 30 में चित्रकूट की महिमा सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 1 से 15 में राम आदि प्रयाग भरद्वाज आश्रम पहुंचे, मुनि ने गौजल फल से सत्कार किया। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 16 से 30 में राम वनवास का कारण बताते हैं। भरद्वाज तपोबल से भविष्य जानकर चित्रकूट सुझाते हैं। वहां एकांत, सुखद, महर्षि सेवित, कल्याणकारी पर्वत है। मुनि चित्रकूट की शोभा और पुण्य बता राम को प्रस्थान की आज्ञा देते हैं। पित्रा नियुक्ता भगवन प्रवेक्षा मस्तपोवन। धर्म में वाचृष्या मस्तत्र मूलफ्लाशनाः 16। भगवन, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। 16। तस्य तद्वचन श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपान्य धर्मात्मा गामर्घ्यमुत्कंततः 17। परम बुद्धिमान राजकुमार श्रीराम का वह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्घ्यजल समर्पित किए। 17। नाना विधानन नरसान वन्य मूलफ्लाश्रयान तेभ्यो ददौ तपतत्पा वासन चैवाभ्यकल्पयत। 18। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फलमूल प्रदान किए। साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। 18। मृग पक्षिभिरासीनो मुनिभिष्ट समन्ततः राममागतमभ्यर्च्य स्वागतिनागतम मुन्य। 19। प्रतिगृह्य तु तामर्चामुपविष्टन् स राघवम् भरद्वाजुब्रवीद वाक्यम धर्मयुक्तमिदं तदा। 20। महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषिमुनि बैठे थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्रीराम का स्वागतपूर्वक सत्कार किया। उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए, तब भरद्वाज जी ने उनसे यह धर्मयुक्त वचन कहा। चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्याम्यहमुपाक्तम् श्रुतं तव मया चैव विवासन कारणम। 21। ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम, मैं इस आश्रम पर दीर्घकाल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। 21। अवकाशो विविक्तोयम महानद्योः समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्वेह भवान सुखम। 22। गंगा और यमुना इन दोनों महानदियों के संगम के पास का यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। 22। एव मुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघव प्रत्युवाच शुभम वाक्यं रामः स वहिते रतः। 23। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुलंदन श्रीराम ने इन शुभ वचनों के द्वारा उन्हें उत्तर दिया। 23। भगवन्नित आसन्नः पौर्जानपदो जनः सुदर्श में मां प्रेक्ष्य मन्य मिमाश्रमम। 24। आगमिष्यति वैदेही मां चापी प्रेक्षको जनः अनेन कारणेनाह में वासन न रोच्य। 25। भगवन, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। एकांते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम् रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा। 26। भगवन, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, सोचकर बताइए, जहां सुख भोगने के योग्य विदेह राजकुमारी जानकी प्रसन्नतापूर्वक रह सकें। 26। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भरद्वाजो महामुनिया राघवस्य तु तद्वाक्यमर्थग्राहकम ब्रवीत। 27। श्रीरामचंद्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज जी ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली बात कही। 27। दशक्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवितः पुण्य पर्वतः शुभ दर्शनः। 28। तात यहाँ से 10 कोस, अन्य व्याख्या के अनुसार 30 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है।
जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। 28। रामायण शिरोमणिकार 10 कोस का अर्थ 30 कोस करते हैं और दश च ऐसी व्युत्पत्ति करके एक्शेष के नियमानुसार एक ही दश का प्रयोग होने पर भी उसे 30 संख्या का बोधक मानते हैं। प्रयाग से चित्रकूट की दूरी लगभग 28 कोस मानी जाती है, जो उपर्युक्त संख्या से मिलती जुलती ही है। आधुनिक माप के अनुसार प्रयाग से चित्रकूट 80 मील है। इस हिसाब से 40 कोस की दूरी हुई। परंतु पहले का क्रोशमान आधुनिक मान से कुछ बड़ा रहा होगा, तभी यह अंतर है। गोलांगलानुचरितो वानरक्ष निषेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभ 29। उस पर बहुत से लंगूर विचरते रहते हैं। वहां वानर और रीछ भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाणे वेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः 30। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है। 30। कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 31 से 43 में चित्रकूट विवरण और प्रस्थान, उसके बाद 55 सर्ग 55 में स्वस्तिवाचन, बेड़े से यमुना पार, सीता की प्रार्थना तथा यमुना तट पर रात्रि विश्राम। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 16 से 30 में भरद्वाज का चित्रकूट मार्ग निर्देश और पर्वत की महिमा भा रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल सर्ग 54 अंत और 55 यमुना पार आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।